औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल सॉल्व द प्रॉब्लम हेल्थ एंड ब्यूटी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। नाजरीन, आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम अपने गिरते हुए बालों को कम कर सकते हैं और खुश्की को भी कम कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही बहुत ज़्यादा मेन प्रॉब्लम्स हैं बालों के लिहाज से। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। जैसे कि पहले भी आपको पता है कि मैं तकरीबन कोई भी स्किन के लिहाज से, बालों के लिहाज से कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि कुदरती चीज़ों को यूज़ किया जाए और कुदरती चीज़ों को यूज़ करके अपने तमाम मसाइल को हल किया जाए। तो मैं गिरते हुए बालों को रोकने के लिए और खुश्की जैसे मसाइल को हल करने के लिए मैं आज आपसे शेयर करूंगी दो कुदरती चीज़ें जिनके इस्तेमाल से हम अपने इन मसाइल को कंट्रोल कर सकते हैं। चले आए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको इस्तेमाल करके हम अपने गिरते हुए बालों को रोक सकते हैं और खुश्की को कंट्रोल कर सकते हैं। नाजरीन, आपने लेनी है दही। ठीक है, दही वैसे भी आपको पता है सेहत के लिए बहुत अच्छी है और बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और वैसे भी दही को अगर स्किन पर भी यूज़ करें तो उसका भी बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आते हैं और बालों पे यूज़ करें तो उसके भी बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आएंगे। आपने क्या लेनी है, दो चीज़ें सिर्फ आपने यूज़ करनी है। ठीक है, दही लेनी है और आपने दूसरा क्या लेना है, सरसों का तेल। क्या लेना है, सरसों का तेल। ठीक है, दही और सरसों का तेल आपने यूज़ करना है। किस तरीके से आपने इन दोनों चीज़ों को यूज़ करना है, अगर आप इन दोनों चीज़ों को यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपके गिरते हुए बाल भी कंट्रोल हो जाएंगे और खुश्की भी कम हो जाएगी। लेकिन ये नहीं होता कि कोई भी हम टोटका यूज़ करें तो फ़ौरन यूज़ करें, उसके फ़ौरन रिजल्ट आए, ऐसा नहीं होता। अगर आप इसको हफ्ते में 3 दफ़ा यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आपके बाल गिरना बंद हो गए हैं और खुश्की भी कंट्रोल हो गई है। तो आपने किस तरीके से यूज़ करना है, आपने तकरीबन ये 1 कप ही है। ठीक है, आपने ये दही लेनी है। ठीक है, अपने बालों के लिहाज से अगर बाल थोड़े हैं तो थोड़ी ले लें, अगर आपके बाल घने हैं ठीक है तो आपको ज़्यादा लेनी पड़ेगी। वो तो बालों पे डिपेंड करता है कि आपके बाल कितने हैं। अगर लंबे, अगर घने हैं तो आपको ज़्यादा दही यूज़ करनी पड़ेगी, अगर कम है तो कम। इसके बाद आपने क्या करना है, 2 चम्मच आपने सरसों का तेल लेना है, 2 चम्मच। दो चम्मच आपने ले लेना है। ठीक है, ये बहुत ही आजमूदा है, मैं खुद भी बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ ये दोनों चीज़ें ना, और माशाल्लाह से मेरे बाल भी बहुत ज़्यादा हेल्दी और बहुत अच्छे हैं। हाँ जी, इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से आपने मिक्स करना है, मिक्सचर बना लेना है इसका। ठीक है, और आपने इसको हफ्ते में 3 दफ़ा ज़रूर यूज़ करना है। आपके बाल गिरना भी बंद हो जाएंगे, खुश्की भी कम हो जाएगी, और अगर आपके बाल कम हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता घने होना शुरू हो जाएंगे अगर आप इसको मुसलसल अपनी रूटीन बना लें यूज़ करने की। आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया। ठीक है, मिक्स करने के बाद आपने नहाने से तकरीबन घंटा पहले आपने अच्छे तरीके से ना बालों को खोल के उसकी जड़ों में अच्छे तरीके से इसको लगाना है। लगाने के बाद आपने आधा घंटा लगा रहने दें इसको बालों में। ठीक है, आधा घंटे के बाद आपने बालों को शैम्पू से वॉश नहीं करना फ़ौरन भी। हम कोई भी चीज़ बालों पे यूज़ करते हैं, मेहंदी यूज़ करते हैं या कोई भी टोटका यूज़ करते हैं तो हमें फ़ौरन अपने बालों को शैम्पू यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फ़ौरन शैम्पू यूज़ की जाए तो वो टोटका कम असर देता है बालों पे। तो हमें क्या करना चाहिए कि ये लगाने के बाद आपने आधे घंटे के बाद अपने बालों को सिर्फ वॉश करना है पानी से। ठीक है, पानी से उसको वॉश करने के बाद आपने छोड़ देना है ऐसे बालों को, और तकरीबन वॉश करने के तकरीबन घंटे के बाद आपने कोई भी अच्छी शैम्पू लेनी है। ठीक है, जो कि आपके बालों पे सूट कर रही है। आपने उस शैम्पू को लेने के बाद आपने उसे अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है, और ये आपने तकरीबन हफ्ते में 3 दिन करना है। उसके बाद आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके बाल गिरना कंट्रोल हो गए हैं और खुश्की ख़त्म हुई या नहीं हुई। ये बहुत ज़्यादा आजमूदा है, आप इसे यूज़ करें, और दोनों ही बहुत इफ़ेक्टिव और कुदरती चीज़ें हैं। ठीक है, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। नई वीडियो के साथ मिलते हैं फिर। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।